काकचेष्टा बको ध्यानम स्वानिद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एसटी क्लासेस में। मेरा नाम सत्यम तिवारी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा आज का चैप्टर है पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद। ये चैप्टर हमने क्लास 10th से उठाया है, जो कि बोर्ड क्लास है। और जो स्टूडेंट्स इस साल बोर्ड क्लास में हैं और इस समय पर अगर उनको अभी तक पॉलिनोमियल समझ में नहीं आया है, तो ये उनके पास अच्छा मौका है कि इस वीडियो का लाभ वो ज़रूर उठाएं। और मेरा एक इसमें कहना है कि एक बार आप ध्यान से ये वीडियो देख लिए तो फिर आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएगा, ये जल्दी आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर बिना समय गंवाए। हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स को हिंदी में कहते हैं बहुपद। बहु मतलब साहस बहु वाला बहु नहीं, बहु मतलब बहुत सारे, बहुत सारे। और पद यानी क्या होता है? टर्म्स। पद यानी टर्म्स। ठीक, जैसे दिया गया है कोई पॉलिनोमियल ax प्लस बी। ठीक, तो ये प्लस के पहले ये अपने आप में पहला टर्म है, एक टर्म है। ये अपने आप में दूसरा टर्म है। ये एक पॉलिनोमियल है पूरा ax प्लस बी। ये अपने आप में पहला टर्म है ax प्लस बी, ये दूसरा टर्म है। ठीक बच्चों, अब देखिए, जैसे पॉलिनोमियल्स में दो तीन चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। वो क्या है? देखिए, पहला है कांस्टेंट, दूसरा है वेरिएबल। ठीक, हमारा जो पॉलिनोमियल होता है वो इन दो चीज़ों से बनता है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल से। अब ये कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, आइए जानते हैं। हमारा कांस्टेंट होता है, जैसे आप देखे होंगे पॉलिनोमियल 2x² प्लस 3x प्लस 6, 2x² प्लस 3x प्लस 6। ठीक, तो जितने नंबर हैं 2, 3, 6, ये कांस्टेंट कहलाते हैं। ये चेंज नहीं होते हैं। कांस्टेंट मतलब होता है फिक्स, बराबर, फिक्स। अगर आप तमिलनाडु में है तब भी ये 2 रहेगा, चाइना में है तब भी ये 2 रहेगा, हाँ नेपाल में है तब भी ये 2 रहेगा। ये 2 के अलावा कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि ये फिक्स है, कांस्टेंट है। तो इसीलिए इसको कांस्टेंट कहते हैं। 2, 3, 6, 8, कोई भी नंबर, 2, 3, 4, 8, 6 एट्सेट्रा, ये कांस्टेंट हमारा कहलाता है। ठीक, अब इधर देखिए, ये x² है, ये x है। तो ये जो x² x होता है, ये हमेशा चेंज होता रहता है, करता रहता है, वेरी करता रहता है, मतलब चेंज होता रहता है। तो इसी का नाम वेरिएबल रखा गया है। यहाँ पे x लिख सकते हैं, यहाँ y लिख सकते हैं। जैसे 2y² प्लस 3y प्लस 6 हो सकता है, और 2z² प्लस 3z प्लस 9 हो सकता है, ऐसे हो सकता है। तो यहाँ पे जो z, x, y, m, a, b, c जो है वो हमारा वेरिएबल कहलाता है। जैसे a, b, c, x, y, z एट्सेट्रा। बच्चों, इतना समझ में आया? आइए एक कंबाइन समझ लेते हैं इसको। जैसे मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल दिया गया है 4x² प्लस 5x प्लस 1। ठीक, इसमें हमारा कांस्टेंट क्या होगा? पहली चीज़, कांस्टेंट क्या होगा? कांस्टेंट हमारा 4 है, जो फिक्स नंबर है, फिक्स चीज़ है। फिक्स क्या है? 4 है, 5 है, 1 है। वेरिएबल क्या होगा? एक्स वाई जेड, ए बी सी एक्स वाई जेड, कुछ भी। एक्स इसमें वेरिएबल है तो x² x। ठीक, इसमें कांस्टेंट ये 4, 5, 1, वेरिएबल x² x। इतना समझ में आया? चलिए, अब कुछ
पॉलिनॉमियल्स की शर्तें होती हैं, वो क्या होती हैं देखते हैं। जो हमारे पॉलिनॉमियल्स होते हैं उनको पहचानने की कुछ शर्तें होती हैं। जैसे देखिए कि जैसे ये एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम बोलें 4x+5, क्या ये पॉलिनॉमियल है? जी बिल्कुल, ये पॉलिनॉमियल है। क्यों? क्योंकि जब दो या दो से ज़्यादा टर्म जब दो या दो से ज़्यादा टर्म प्लस साइन, माइनस साइन या इनटू से सेपरेट किए गए हों, अलग किए गए हों। इसमें प्लस साइन से अलग किया गया है टर्म, ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है। इन दोनों के बीच कौन सा साइन है? प्लस। ठीक, तो ये पूरा पॉलिनॉमियल कहलाएगा। ठीक, तो पॉलिनॉमियल को पहचानने का ट्रिक, पॉलिनॉमियल को पहचानने का ट्रिक क्या है? देखिए, जब दो या दो से अधिक पद प्लस माइनस या इनटू साइन से अलग किए जाते हैं तो वे पॉलिनॉमियल यानी बहुपद कहलाते हैं। समझ में आया आपको? फिर से बोल देते हैं, पॉलिनॉमियल को पहचानने का ट्रिक क्या है। देखिए, जब दो या दो से अधिक पद, मान लीजिए एग्जाम्पल है 2x² + 3x - 1, ये एक पॉलिनॉमियल है। ठीक बच्चों, ये एक पॉलिनॉमियल है। जब दो या दो से अधिक पद, इसमें कितने पद हैं? एक पद ये है, एक पद ये है, एक पद ये है। कितने हुए टोटल? 3 पद हुए। दो से अधिक पद है ना। जब दो या दो से अधिक पद प्लस माइनस या इनटू साइन से अलग किए जाते हैं, प्लस माइनस या इनटू साइन से अलग किए जाते हैं तो वे पॉलिनॉमियल कहलाते हैं। मतलब कि ये पॉलिनॉमियल हमारा हो गया ना, डेफिनेशन के मुताबिक ये पॉलिनॉमियल हो गया। ठीक, अच्छा बच्चों बताइए, क्या x/y पॉलिनॉमियल है? नहीं, ये पॉलिनॉमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी पॉलिनॉमियल की एक शर्त ये भी होती है कि कोई एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनॉमियल तभी कहलाएगा जब जब उनके पदों को प्लस माइनस या इनटू साइन से सेपरेट किया जाए। लेकिन इसमें कहीं डिवीज़न, भाग का कहीं नाम नहीं आया है। ठीक, भाग का कहीं नाम नहीं आया है, इसलिए वो पॉलिनॉमियल नहीं कहलाएगा। देखिए, जब किसी भी पॉलिनॉमियल किसी भी नंबर को वेरिएबल से डिवाइड करते हैं, जैसे 2/x, तो ये पॉलिनॉमियल नहीं है हमारा। 3/x², ये पॉलिनॉमियल नहीं है हमारा, नहीं है पॉलिनॉमियल हमारा। लेकिन अगर यहीं पे होता 2x², 3x², तो ये हमारा पॉलिनॉमियल होता। समझ में आया इतना बच्चों? चलिए आगे चलते हैं। इतना तो आपको समझ ही में आ गया होगा। आइए आगे क्या है देखते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल क्या है? टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल, फर्स्ट टाइप है, और वो भी ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। पॉलिनॉमियल के प्रकार पदों के
बेसिस पर। जैसे पहला टाइप होता है मोनोमियल, दूसरा होता है बाइनोमियल, और तीसरा होता है ट्राइनोमियल। ठीक बच्चों, पॉलिनोमियल्स के प्रकार ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, पदों के बेसिस पे पॉलिनोमियल्स के कितने प्रकार होते हैं? 3, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक है बच्चों। अब मोनोमियल क्या होता है? वो पॉलिनोमियल जिनके एक पद होते हैं वो मोनोमियल कहलाते हैं। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, वो पॉलिनोमियल जिनके एक पद होते हैं। 2x, ये एक पद है ना, ऐसे थोड़ी लिखा है 2x - 3, तब तो 2 पद हो जाता है, एक ये, ठीक, ये तो 2 पद हो जाता है, लेकिन इसमें एक ही पद है। ठीक, तो ये मोनोमियल कहलाएगा। 2x² मोनोमियल, 2z² मोनोमियल, 3z³ मोनोमियल। ठीक, ये समझ में आ गया आपको। बाइनोमियल क्या होता है? नाम से ही क्लियर है, मोनो मतलब एक टर्म, बाई मतलब दो होता है। बाइनोमियल वो होते हैं जब पॉलिनोमियल में केवल 2 टर्म होते हैं, 2 पद होते हैं। जब बहुपद में केवल 2 पद होते हैं, जैसे 2x - 3, 2 पद है ना, 2x और एक 3, 2 पद है। आपको एक चीज़ और बता दें कि पहचानेंगे कैसे कितने पद हैं। जैसे 2x - 3 दिया गया, मान लीजिए इसी में, अगर हमें पहचानना है कितने पद हैं, तो कुछ न करिए, प्लस माइनस साइन के साथ जो अलग किए गए नंबर हैं वही हमारे पद कहलाते हैं। दो नंबरों के बीच जब प्लस माइनस साइन लग जाता है पॉलिनोमियल में, तो वो जो 2 नंबर होते हैं वो पद कहलाते हैं। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। ठीक, सिंपल सी ट्रिक है समझने की। तो यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस साइन से 2 नंबर कौन से सेपरेट हुए हैं? एक ये, तो एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया। 3z³ - 4, ये भी बाइनोमियल है, इसमें भी 2 टर्म है, एक ये है, दूसरा ये है। तीसरा ले सकते हैं 3y² - 7, पहला पद ये है, दूसरा पद ये है। ये हमारा बाइनोमियल हो गया एग्जाम्पल। अब लेते हैं ट्राइनोमियल का एग्जाम्पल। ट्राइनोमियल क्या होता है? देखिए, जब पॉलिनोमियल में 3 पद होते हैं, 3 टर्म्स होते हैं, जैसे 2x² + 3x - 6, एक पद, 2 पद, 3 पद, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, 3 पद हैं। 4x³ - x - 1, 3 टर्म है। ये हमारा ट्राइनोमियल का एग्जाम्पल हो गया। इतना तो समझ में आ गया बच्चों। चलिए अब देखते हैं बच्चों मेन चीज़ इसमें क्या है। क्लास 10th में हमारे पास है फर्स्ट लीनियर पॉलिनोमियल, सॉरी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल किस बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज। एक चीज़ और बता दे बच्चों, आपको भूल गए थे बताना, इसमें देखिए ज़रा, पॉलिनोमियल की एक शर्त होती है कि वही एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाएगा जिसकी पावर पॉजिटिव होगी। जैसे 2x² 2x की पावर -2 नहीं है, अगर ये -2 लग जाता -2, तो ये पूरी पॉलिनोमियल नहीं कहलाती, ये पॉलिनोमियल ना होता। तो कहने का मतलब ये है, जब किसी वेरिएबल की पावर पॉजिटिव हो तभी वो पॉलिनोमियल कहलाएगी। जैसे 2x², अगर 2x की पावर -2 हो जाता
तो पॉलिनोमियल नहीं होता। 2z⁻², नो पॉलिनोमियल। 3z⁻3 पॉलिनोमियल, बट 3z⁻3 नो पॉलिनोमियल। चलिए, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज, ये हमारे 10th क्लास का है। वो भी क्लास से ही जुड़ा हुआ था, उसको जानना थोड़ा ज़रूरी था, इसलिए हमने बता दिया। तो पहला टाइप है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। ये कैसा, ये तो नाम से क्लियर हो रहा है। ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री एक हो, वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाते हैं। एग्जाम्पल से आप बहुत बेहतर समझेंगे, जैसे 3x+4। ये जो डिग्री मैंने बात की है आपसे, ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री एक हो। डिग्री जो होती है वो वेरिएबल की होती है। वेरिएबल में x की पावर कितना है? 1 है ना, तो इसकी डिग्री 1 है, तो इसलिए ये लीनियर पॉलिनोमियल है। 4y+3, y की पावर कितना है? 1 है, ठीक, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। 2/3a+1, a की पावर कितना है? 1 है, इसलिए ये लीनियर पॉलिनोमियल है। दूसरा है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें पॉलिनोमियल की डिग्री जो होती है वो मैक्सिमम 2 होती है, वो 2 होती है। जैसे 2x² + 2x - 2/5, ठीक, 2x² + 2x - 2/5। इसमें डिग्री सबसे ज़्यादा किसकी है? 2x² की। x² की डिग्री है, ना कि 2 की डिग्री है, x² की डिग्री है। ध्यान रखिए, पॉलिनोमियल में हमेशा जो डिग्री होती है वो वेरिएबल की होती है। हमारा वेरिएबल ये है, चेंज ये होता है, वेराई करता है, इसीलिए वेरिएबल नाम दिया गया है। ये तो कांस्टेंट है, ठीक है भैया। तो इसमें जो है, जो वेरिएबल की पावर होती है वही डिग्री कहलाती है, ध्यान रखिएगा। तो इसकी पावर 2 है, तो इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। 4z² - 3, तो ये 4z², z² है, 2 है पावर डिग्री, तो जो है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है भैया। चलिए, थर्ड है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल, जो कि हमारे सिलेबस में अभी नहीं है। क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसमें जो पॉलिनोमियल की डिग्री होती है हाईएस्ट, वो 3 होती है। पॉलिनोमियल की डिग्री जो है होती है वो 3 होती है। जैसे 2 - x³ या x - x³ + 2 या x³ - 2x + 3। तो देखिए, हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हुआ। इसको हम किसी भी ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, जैसे असेंडिंग, ये जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में है, बड़े से छोटा, सबसे ज़्यादा पावर इसकी है, फिर इसकी है, फिर इसकी है, ठीक है भैया। तो हमारा ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज कंप्लीट हुआ। ये हमारा पार्ट 1 था। अगर आपको बच्चों समझ में आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इसका पार्ट 2 भी आ रहा है। अगर आपको कोई क्वेश्चन
हो, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो हमसे ज़रूर पूछिए कमेंट बॉक्स में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।